हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 13 जून 2020 और दिन है शनिवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 3 लाख के पार। एसबीआई ने अनिल अंबानी से की 1200 करोड़ रुपए की मांग। अक्टूबर नवंबर में T20 वर्ल्ड कप होने की उम्मीदें बढ़ी। चाचा चौधरी सीरीज पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर की जाएगी टेलीकास्ट। और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। वैज्ञानिकों को पहली बार अंतरिक्ष में पदार्थ की 5वीं अवस्था के सबूत मिले हैं। उनका मानना है कि इसके जरिए ब्रह्मांड की गुत्थियों को सुलझाया जा सकता है और इसकी उत्पत्ति का भी पता लगाया जा सकता है। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की इस अवस्था के बारे में 100 साल पहले 1920 में बताया था। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 लाख को पार कर गई है। इनमें से 33% मरीज सिर्फ महाराष्ट्र में मिल चुके हैं। शुक्रवार को यहां संक्रमण के 3,493 नए मामले सामने आए। इसी के साथ राज्य में 1,01,141 मरीज हो गए हैं। इनमें से आधे से ज्यादा मुंबई में हैं। इससे पहले गुरुवार को लगातार दूसरे दिन देश भर में 11,000 से ज्यादा मरीज बढ़े और रिकॉर्ड 393 लोगों की जान गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से छठी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना पर चर्चा करेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। महाराष्ट्र सरकार ने भी लॉकडाउन नहीं बढ़ाने की बात कही है। तेलंगाना में कोविड-19 अस्पताल में पिछले 3 दिनों से 300 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। ये लोग अस्पताल में बेहतर सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। सर गंगा राम अस्पताल के वाइस चेयरमैन डॉक्टर एसपी ब्योत्रा ने कहा है कि मध्य जुलाई या अगस्त में कोरोना अपने पीक पर पहुंच सकता है। आज का अखबार सुन रहे सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि रोज की बड़ी खबरों को एड फ्री फॉर्मेट में आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम काफी मेहनत करती है। इसलिए प्लीज हमारे चैनल को फॉलो करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर टैप कर दें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,24,228 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 76,16,782 हो गया है। इसी दौरान 38,55,068 लोग स्वस्थ भी हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की पत्नी ओलेना संक्रमित पाई गई हैं। मलेशिया ने घोषणा की है कि इस साल उनका कोई भी नागरिक हज यात्रा पर नहीं जाएगा। मलेशिया के पहले इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, थाईलैंड और ब्रुनेई ने भी इस साल हज यात्रा पर रोक लगा दी थी। ब्राजील में मरने वालों का आंकड़ा 40,000 से ज्यादा हो गया है। इजराइल में गुरुवार को 214 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। उधर पाकिस्तान में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन 6,000 से भी अधिक कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई। भारत और नेपाल के बीच जारी सीमा विवाद के बीच नेपाल की तरफ से बिहार के जानकी नगर बॉर्डर पर फायरिंग हुई। इसमें एक युवक की मौत हो गई। यहां भारत का सशस्त्र सीमा बल एसएसबी तैनात है। इसके डीजी कुमार राजेश चंद्रा ने कहा, यह आपसी विवाद का मामला है। पाकिस्तान ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में गोलीबारी की। इसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि एक घायल है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और मोर्टार दागे। हालांकि भारतीय जवानों ने भी इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए 19 जून को मतदान होना है। इससे पहले शुक्रवार को कर्नाटक की 4 सीट और अरुणाचल प्रदेश की 1 सीट पर सदस्यों का चुनाव निर्विरोध हुआ। कर्नाटक से पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा नेता अशोक गास्ती और ईराना कडाडी निर्विरोध चुने गए। उधर राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शुक्रवार को जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान गहलोत ने कहा, राज्यसभा चुनाव 2 महीने पहले ही हो सकते थे, लेकिन इसे लेकर जानबूझकर देरी की गई ताकि भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त कर सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। शुक्रवार को सीएम आवास समेत 50 मुख्य इमारतों को भी बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है। इनमें यूपी 112 की बिल्डिंग भी शामिल है। यह धमकी यूपी पुलिस के 112 कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर दी गई है। इसके बाद सावधानी के तौर पर मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के मरीजों के इलाज में लापरवाही और लाशों के साथ हो रहे सलूक के मामले में शुक्रवार को सख्त बातें कही। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, अगर लाशें कचरे के ढेर में मिल रही हैं तो इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है।
दिल्ली में तो डरा देने वाली स्थिति है, हालात ऐसे हैं कि तरस आता है। जदयू नेता और बिहार सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार द्वारा लालू परिवार पर लगाए गए आरोपों पर मीसा भारती ने पलटवार किया है। मीसा ने लालू के तीसरे बेटे का राज खोलते हुए कहा कि तेजस्वी के ही बचपन का नाम तरुण है। अगर लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट कंपनियां अपने वर्कर्स को पूरी सैलरी देने में नाकाम रही हैं, तो भी उन पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने आपस में विवाद सुलझाने पर जोर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2 महिला शिक्षकों को प्री प्राइमरी के छात्रों को यू फॉर अगली पढ़ाने के मामले में निलंबित कर दिया है। शिक्षकों पर आरोप है कि उन्होंने बच्चों को इस तरह से पढ़ाकर रंगभेद नियम का उल्लंघन किया है। भारतीय मूल के अमेरिकी सॉयल साइंटिस्ट यानी मिट्टी के विशेषज्ञ डॉक्टर रतन लाल को 2020 के वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने डॉक्टर रतन लाल की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने लगभग 50 करोड़ किसानों की मदद की है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। भारी कर्ज से जूझ रहे रिलायंस धीरूभाई अंबानी ग्रुप यानी एडीएजी ग्रुप के मुखिया अनिल अंबानी की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। अब बैंक्रप्सी लॉ के पर्सनल गारंटी कानून का हवाला देते हुए भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया है और उनसे 1200 करोड़ रुपए की मांग की है। शुक्रवार को कारोबार के आखिरी दिन बीएसई और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बीएसई 242 अंकों पर 33,780 पर और निफ्टी 70 पॉइंट ऊपर 9,972 पर बंद हुआ। लॉकडाउन अवधि की फ्लाइट्स के लिए बुक की गई हवाई टिकटों के फुल रिफंड को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एयरलाइंस कंपनियों की ओर से रिफंड के रूप में दी गई क्रेडिट सुविधा कम अवधि और समान रूट पर ही क्यों लागू होनी चाहिए। कोर्ट ने सुझाव दिया कि जिन यात्रियों की फ्लाइट टिकट कैंसिल हुई है, उन्हें क्रेडिट सुविधा का लाभ कम से कम 2 साल तक के लिए मिलना चाहिए। इसके अलावा यात्री को किसी भी रूट पर टिकट बुक करने के लिए क्रेडिट सुविधा मिलनी चाहिए। शुक्रवार को वायदा बाजार में सोने का भाव 0.59% गिरकर 47,136 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, क्योंकि प्रतिभागियों ने विदेशों में कमजोर प्रदर्शन के बाद होल्डिंग को बंद कर दिया। दूसरी तरफ वायदा कारोबार में चांदी की कीमत 614 रुपए गिरकर 48,025 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। ऑस्ट्रेलिया में इस साल अक्टूबर-नवंबर में T20 वर्ल्ड कप होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने देश में खेलों की वापसी को लेकर अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले महीने से दर्शकों को स्टेडियम में आने की इजाजत होगी। हालांकि शुरुआती फेज में 25% दर्शक ही स्टेडियम में आ सकेंगे। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान डैरन सैमी ने खुलासा किया है कि उन्हें आईपीएल में हैदराबाद टीम के साथी खिलाड़ी प्यार से कालू बुलाते थे, इसलिए अब माफी की जरूरत नहीं है। सैमी ने गुरुवार रात ट्वीट कर बताया कि मुझे इस नाम से पुकारने वाले सनराइजर्स के एक खिलाड़ी ने फोन से बात की और यह भरोसा दिलाया कि उन्हें प्यार से ऐसा कहा जाता था। फीफा की जून महीने के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम 108वें स्थान पर बरकरार है। बेल्जियम पहले, फ्रांस दूसरे, जबकि ब्राजील तीसरे पायदान पर है। कोरोना वायरस की वजह से मार्च में रोकी गई स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 93 दिन बाद दोबारा शुरू हो गई। पहले मैच में सेविला ने रियल बेटिस को 2-0 से हराया। लीग में शीर्ष पर काबिज बार्सिलोना शनिवार को मेलोर्का के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी, जबकि रियल मैड्रिड रविवार को आइबर से भिड़ेगी। बीसीसीआई ने कोरोना वायरस की वजह से टीम इंडिया का जून-जुलाई में होने वाला श्रीलंका दौरा टाल दिया है। बोर्ड के सचिव जय शाह ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय टीम अगस्त में जिम्बाब्वे भी नहीं जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज का अखबार एक डिस्ट्रैक्शन फ्री इंफॉर्मेटिव न्यूज शो है, इसलिए प्लीज इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें और हमें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद करें। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना स्टारर गुलाबो सिताबो का वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर हो गया है। कहानी लखनऊ के उस हिस्से में सेट है जहां कभी नवाबी ठाट बाट हुआ करता था। गुलाबो सिताबो के बाद अब विद्या बालन की शकुंतला देवी भी 30 जुलाई को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। हाल ही में अमेजन प्राइम वीडियो ने इसके वर्ल्ड प्रीमियर का ऐलान किया है।
वरिष्ठ अभिनेता अनुपम खेर ने कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर के एक ट्वीट को लेकर उनकी सोच पर सवाल उठाए हैं। इस ट्वीट में थरूर ने कश्मीर में आतंकवादियों के हाथों मारे गए इकलौते कश्मीरी पंडित सरपंच की हत्या को सिर्फ एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की हत्या बताया था, जिसके बाद खेर ने उनसे पूछा कि आपकी सोच को क्या हो गया है। फेमस कार्टून कैरेक्टर चाचा चौधरी सीरीज का पहली बार OTT यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पर टेलीकास्ट किया जाएगा। टून्स मीडिया समूह ने डिज्नी और हॉटस्टार के साथ एक डील साइन की है। OTT पर सीरीज का दूसरा सीजन टेलीकास्ट होगा। और अब आज की रोचक खबर। जोश सॉफ्टवेयर के सह संस्थापक और निदेशक गौतम रेगे ने अमेजन से 300 रुपए का स्किन लोशन ऑर्डर किया, लेकिन उनको उसकी जगह 19,000 रुपए का बोस का हेडफोन आ गया। उन्होंने पैकेज वापस करने के लिए अमेजन कस्टमर केयर में संपर्क किया तो उन्हें प्रीमियर हेडफोन रखने के लिए कहा गया, क्योंकि आइटम नॉन रिटर्नेबल है। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्विटर पर दी। इस पर एक यूजर ने पूछा, क्या स्किन लोशन अभी भी स्टॉक में है? कृपया मुझे लिंक